So, my deep appreciation, first of all, to the Department of Justice for organizing this webinar on legal rights of people with disabilities. और ये वाकई में एक बहुत सराहनीय, आई वुड से, एफर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से. सो माय अप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट. मुझे बोला गया है कि मैं क्रिटिकल इश्यूज और लीगल जजमेंट्स के बारे में बात करूं ऑन डिसेबिलिटी, तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा. मेरा रिक्वेस्ट है फरहाना मैडम से कि जब मेरे समय का अंत होने वाला होगा, अबाउट अ मिनट अर्लियर, आप मुझे प्लीज रिमाइंड कीजिएगा. बिल्कुल सर. सो द क्रिटिकल इशू, सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू मेरी समझ में है कि हमारे पास आंकड़े ही नहीं है. जे साहब ने अभी बात किया था अबाउट द नंबर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, और हमारा जो सेंसस है 2011 का वो कहता है 26.9 मिलियन पीपल विद डिसेबिलिटीज. लेकिन अगर देखा जाए तो इनमें से ओनली 64.9% हैव बीन सर्टिफाइड, जिनको सर्टिफिकेट इशू हुआ है. और हमको मालूम है कि सर्टिफिकेट अनिवार्य है अगर कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अपने राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स को हासिल करना है. सो सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सही नंबर होना बहुत ज़रूरी है. और नए कानून में अब हमारे पास 21 विकलांगताएँ हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास प्रॉपर नंबर्स हो डिसेबल्ड पीपल के इन द कंट्री, क्योंकि जितनी भी पॉलिसी प्रोग्रामिंग होती है वो इन्हीं नंबर्स पे, सेंसस के फिगर्स पे डिपेंड करती है. और मैं अनुरोध करूंगा कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑपरेशंस हैं वो कम से कम इसको कंसिडर करें कि वो वाशिंगटन ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को सामने में रखें जब भी नेक्स्ट सेंसस होगा. तो आंकड़े एक बहुत बड़ी समस्या है. रोजगार एक बहुत बड़ा इशू है हमारे साथ. फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड्स इज अ बिग इशू. देयर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. हालांकि जो नया कानून है उसमें 4% आरक्षण विकलांग व्यक्तियों को दिया गया है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड इन पब्लिक सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. हालांकि अगर हम सरकार के आंकड़े खुद ही देखें तो 1.98% employment has been provided against a target of 4%. So this is a very low figure. तो ये 4% का जो आरक्षण है इसका फायदा पर्सन विद डिसेबिलिटीज को नहीं मिल पा रहा है. क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसको हमको सोचना पड़ेगा. नेशनल एक्शन प्लान ऑन स्किलिंग लॉन्च हुआ था 2015 में, और उसमें कहा गया था कि 2022 तक हम लोग 20 मिलियन पीपल को, डिसेबल्ड पीपल को स्किल डेवलप करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और केवल 1.98 मिलियन पीपल विद डिसेबिलिटीज हैव बीन एम्पावर्ड इन द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री के ही फिगर्स हैं. तो हमको स्किल डेवलपमेंट लेके बहुत कुछ करना पड़ेगा. प्राइवेट सेक्टर में एक इंसेंटिव स्कीम है फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, लेकिन ये इंसेंटिव स्कीम को हमको दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ल्यूक्रेटिव नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर सामने नहीं आएगा टू एम्प्लॉय पीपल विद डिसेबिलिटीज. हालांकि यू डू फाइंड कि रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी सामने आए हैं, उन्होंने पीपल विद डिसेबिलिटीज को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है. बट अगर इंसेंटिव स्कीम हमारी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे. शिक्षा को लेके भी बहुत सारी समस्याएं हैं. स्पेशल एजुकेटर्स नहीं हैं. रीजनेबल अकोमोडेशन, जो अब 2016 का कानून कहता है, रीजनेबल अकोमोडेशन एंड इंडिविजुअलाइज सपोर्ट, इस सब का प्रावधान नहीं है, स्पेशली इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स. ब्लाइंड स्कूल्स केवल ब्रेल में पढ़ाते हैं. डेफ लोग जो हैं उनको ओरल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है. डिजिटल एम्पावरमेंट की कोई प्रावधान नहीं है. और हमने कोविड में देखा है कि डिजिटल method of education was very successful, but as far as children with disabilities were concerned, ये नहीं हो पाया. साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स नहीं है स्कूल में. एक और जो मुद्दा है एक्सेसिबिलिटी का, कि जो हमारी जो यातायात है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक्सेसिबल नहीं है. हालांकि इस पे सरकार ने कुछ प्रोएक्टिव डिसीजंस लिए हैं. एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जारी किया है. तो ट्रांसपोर्ट वगैरह इन सबको हमको देखना पड़ेगा. ये सारे हमारे क्रिटिकल इश्यूज में आते हैं, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो आप एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, आप एजुकेशन नहीं जा सकते, आप इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते. तो ये सारे हमारे क्रिटिकल इश्यूज हैं. हमारे पास जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कानून है, ये एक बड़ा पावरफुल कानून है. Very strong provisions of the act, or disabled persons organizations and people with disabilities have used the provisions of the law to further their rights given to them under the RPD Act. एक्सेसिबिलिटी में देखें तो 2007 में हमने इलेक्शन प्रोसेस को एक्सेसिबल बनाने के लिए एक पिटिशन फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 2004 में. और इसमें इलेक्शन कमीशन ने एक एफिडेविट फाइल किया था कि क्या क्या वो करेंगे इन टर्म्स ऑफ रैम्प्स, ब्रेल बैलेट पेपर्स, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ. और आज हम देखें अगर तो 2019 में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ
access to voting rights of people with disabilities are concerned. और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत प्रोएक्टिव डिसीजंस रहे हैं, एट द सेम टाइम डीपीओज भी बहुत एक्टिव रहे हैं और उन्होंने हर जनरल इलेक्शन से पहले इसको मॉनिटर किया है कि क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजंस हैं, क्या अरेंजमेंट्स बनाए जा रहे हैं. सो दिस इज वन एस्पेक्ट की द राइट टू वोट जो 2004 में सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसके चलते हुए आज कितना बदलाव आ गया है. 2019 में a disabled girl, one of our colleagues, was made an ambassador for elections for disabled people, and leave no one behind was the motto of the 2019 election. So we have really made progress as far as this is concerned, but a lot more needs to be done. 2005 में मैंने एक पिटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में ऑन एक्सेसिबिलिटी इन ट्रांसपोर्ट, बिल्ट एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, और इसके चलते हुए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था कि आपको सारी ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स वगैरह एक्सेसिबल बनानी पड़ेंगी, वेबसाइट्स वगैरह. एंड अ लॉट हैज हैपेंड आल्सो. एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उसमें टारगेट सेट किए कि हम इतने बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बनाएंगे, इतने ट्रांसपोर्ट को एक्सेसिबल बनाएंगे, इतनी वेबसाइट्स को एक्सेसिबल बनाएंगे. अ लॉट हैज हैपेंड, बट अनफॉर्चुनेटली जो टारगेट 2017 में कंप्लीट होने का था वो अभी तक नहीं हुआ है. सो आई थिंक अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन हियर. जीजा घोष का जो है एयरलाइंस में डिस्क्रिमिनेशन के चलते हुए, जीजा घोष को एयरलाइंस से स्पाइस जेट ने उतार दिया था कलकत्ता एयरपोर्ट में यूजिंग हर डिसेबिलिटी एज अ रीजन, और इसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको 10 लाख का कॉम्पनसेशन अवार्ड किया था एंड स्पाइस जेट हैड टू पे दिस कॉम्पनसेशन. बट इस पिटिशन के चलते हुए काफी चेंजेस आए हैं एज फार एज एयर ट्रैवल इज कंसर्न फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज. I would still say that more needs to be done, but a lot of has happened. Things have happened. Accessible websites बनी हैं online booking के लिए, और व्हीलचेयर यूजेज, एम्ब्यूलिफ्ट प्रोविजनिंग, ये सब अब एयरलाइंस को मैंडेट किया गया है अंडर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की आप प्रोवाइड कीजिए, आप एम्ब्यूलिफ्ट प्रोवाइड कीजिए. आप किसी को फिजिकली नहीं लिफ्ट कर सकते हैं, आप किसी के सिक्योरिटी चेक्स पे किसी के आर्टिफिशियल लेग्स हो या हैंड्स हो, आप उनको रिमूव नहीं करवा सकते बिकॉज दैट इज लॉस ऑफ डिग्निटी. तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव आया है एयर ट्रैवल में एज फार एज पीपल विद डिसेबिलिटीज आर कंसर्न, और ये जजमेंट है 2017. इनफैक्ट इस पे लास्ट जजमेंट दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था व्हेन दे वर डिस्पोजिंग ऑफ द पिटिशन, एंड दे सेड दैट यू कैन नॉट मैन हैंडल अ पर्सन विद डिसेबिलिटी. आप किसी को फिजिकली नहीं लिफ्ट कर सकते. कई बार होता है कि एम्ब्यूलिफ्ट नहीं होता है और पर्सन विद डिसेबिलिटी वो सीढ़ियों से नीचे नहीं उतर सकते, तो उनको फिजिकली उतारा जाता है. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नो, यू कैन नॉट डू दिस, दिस इज अगेंस्ट देयर राइट टू डिग्निटी. और सिक्योरिटी चेक्स में एक बहुत बड़ा समस्या है कि जो आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह पहनते हैं, जैसे मैंने बताया, उनको रिमूव करवाया जाता है एक्सरे के लिए. तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट दिस कैन नॉट बी डन अनलेस ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इश्यूज कम अप. तो ये भी एक बदलाव हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने यूजिंग द डिसेबिलिटी लॉ. नैड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के दो बड़े बड़े जजमेंट्स आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट से, जिसमें साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स का प्रावधान, हर गवर्नमेंट ऑफिस में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंसेस का एक मुद्दा था जो डेफ लोगों को नहीं मिलते थे उनको लाइसेंसेस. तो अगर कोई इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके कोई डेफ पर्सन इंडिया में आ सकता था तो ही कुड ड्राइव अ कार, बट नॉट डेफ पीपल इन इंडिया. And here again, the courts have said that no, you have to give driving license to people with disabilities if they are found fit to drive. तो ये भी एक बदलाव आया है बिकॉज ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. शिक्षा में एक पिटिशन फाइल हुआ था डीआरजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और फिजिकल एक्सेस टू लॉ कॉलेजेस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक्सपैंड किया. उन्होंने सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को एम्बिट में लिया और 2017 में जजमेंट पास किया था कि आप फिजिकल एक्सेस प्रोवाइड कीजिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, और आप टीचिंग पेडागोजी को भी चेंज कीजिए. इसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी थी यूजीसी को, लेकिन ये हो नहीं पाई, और 2021 दिसंबर में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को उठाया, और अभी हम देखते हैं कि गाइडलाइंस बन चुकी हैं एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, और फिजिकल एक्सेस का भी प्रोविजनिंग हो रहा है, एंड उस पर स्पेशल टीम्स प्रोवाइड करी गई है हु आर ऑडिटिंग द यूनिवर्सिटीज फॉर फिजिकल एक्सेस. So this is another change which has happened because of the disability law, using the provisions of the law. Sorry to interrupt, sir. You I have have 1 just minute one. to conclude. Yes. Okay, so if I speak on health issues पे भी काफी provisioning हुआ है. कोविड को लेके करीब 10-11 petitions में petitions फाइल हुए थे कोविड वैक्सीनेशंस के चलते हुए, और हमने देखा कि ये petitions फाइल करते हुए काफी बदलाव आया. होम वैक्सीनेशन भी हुआ, कहीं कहीं नियर टू होम वैक्सीनेशन सेंटर सेटअप हुए, लेप्रोसी कॉलोनीज में वैक्सीनेशन हुआ,
and organize and homes for abandoned and destitute में भी वैक्सीनेशन ड्राइव्स हुए. एक जजमेंट मैं जरूर शेयर करूंगा, इज द विकास कुमार जजमेंट. ये दिसंबर 21 का जजमेंट है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसको डिलीवर किया है. एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है. इसमें रीजनेबल अकोमोडेशन का है कि a person with a 6% disability was not allowed ascribed by the UPSC, and the Supreme Court has said that no, reasonable accommodation is a right of all people with disabilities and is not linked to the fact that he has a benchmark disability. और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि आपको 1-to-1 बेसिस पे रीजनेबल अकोमोडेशन डिसाइड करना पड़ेगा विद द पर्सन विद डिसेबिलिटी. और एज फार एज बर्डन ऑफ कॉस्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द बर्डन ऑफ कॉस्ट, you have to make sure that the total assets of the organization are taken into consideration and not just the resources available. So I think this is a very very important judgment और इसमें काफी अब इसका impact होने वाला in the months to come, in the years to come. So thank you so much. I have a lot more of judgments to share, but I'm just keeping it confined to this because of paucity time. Thank you for giving me this opportunity.